नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ ब्लॉग्स ऑफिशियल। हम हैं रामकलास यादव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला हूँ हमारी पशु को क्रॉस कराने के बाद 21 दिन के अंदर 8 बार डिस्चार्ज दिया, तो वो गर्भवती होगी या नहीं होगी। काफी किसान जो है परेशान होते हैं, पतला डिस्चार्ज, मोटा डिस्चार्ज, दूध दही जैसा डिस्चार्ज। तो हमारी जो पशु है, जब हमने क्रॉस करा दिया, क्रॉस कराने के 21 दिन के अंदर अंदर 8 बार डिस्चार्ज दिया, तब हम क्या माने वो गर्भवती होगी या नहीं होगी। एक किसान पार्ट 128 है। आपके कोई सवाल है, आप भी अपना वीडियो भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, वीडियो तय कैसे भेजना है। वीडियो लगभग 1.5 से 2 मिनट का रहना चाहिए, और उस जिस पशु का आप वीडियो भेज रहे हैं उसका लगभग 2 से 3 फोटो लेना है, और अपना जिले का नाम और जो है अपना जो समस्या है उसको लिख कर भेज देना है। उसके बाद आपका जो है वीडियो लिया जाएगा, आपको भी जो भी दिक्कत समस्या है वो भी बताया जाएगा। अगर देखो किसान भाई, अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे पशु को क्रॉस करा दिया गया, एआई करा दिया, 8 बार डिस्चार्ज दे रही है, देखो हमें कई तरह से हमें ध्यान देना होगा। पहला नंबर, डिस्चार्ज किस तरह से दे रही उस पर निर्भर होता है। ऐसा नहीं है, आपकी पशु डिस्चार्ज किस तरह का कर रही है उस पर निर्भर होता है। गर्भवती कब नहीं होगी, आज इसमें आपको डिटेल्स पूरी जानकारी मिलेगी डिस्चार्ज के बारे में, जिससे आप पता कर पाएंगे गर्भवती है या नहीं गर्भवती है। देखिए, अक्सर मानने का देखने को मिलता है कि अगर आप पशु जब भी एआई या क्रॉस करा दिया गया है, एक सप्ताह या 15 दिन या 21 दिन के अंदर अंदर हल्का पीला मोटा डिस्चार्ज करती है, तो एक माना जाता है कि गर्भवती हो गई है। लेकिन वहीं पर अगर आपकी पशु जैसे क्रॉस करा दिया गया है, जिस दिन आप क्रॉस करा दिए उसके दूसरे दिन या उसी दिन या चौथे दिन या 7वें दिन या 15वें दिन या 21वें दिन या कभी भी लगातार डिस्चार्ज दे रही है, डिस्चार्ज के पहचान कर लीजिए। जैसे कि फटा फटा दूध जैसा, दही जैसा, मट्ठा जैसा, पीला पीला, थक्का थक्का जैसा डिस्चार्ज, अगर इस तरह का डिस्चार्ज कर रही है तो एक इन्फेक्शन का सिम्टम्स है। तो समझ लीजिए इन्फेक्शन है, उससे गर्भवती होने के बहुत कम चांस हैं। तो उसको चाहिए कि सबसे पहले इन्फेक्शन की दवा कराइए। अगर इन्फेक्शन इस तरह का डिस्चार्ज नहीं दे रही है, अगर आपकी पशु एआई कराने के बाद उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन डिस्चार्ज दे रही है, अगर बहुत पानी जैसा डिस्चार्ज दे रही है, चाहे उसी दिन दे या दूसरे दिन या 5वें दिन या 15वें दिन या 20वें दिन या 21वें दिन या महीने में 8 बार बिल्कुल पानी पानी जैसा डिस्चार्ज, बिल्कुल पानी, वो बंधा नहीं है, ऐसा डिस्चार्ज पानी पानी है, बिल्कुल पानी है। अगर पानी जैसा डिस्चार्ज करती है तो भी गर्भवती होने के चांस कम होता है। फिर जब इससे भी गर्भवती होने के चांस कम है, तो गर्भवती कब होगी। देखिए, जो गर्भवती होती है पशु ना, उसके लिए अगर आपकी पशु जो है गर्भवती है, तो उसका जो सिम्टम्स होगा बता दूंगा आपको हम। और भी देखा जाता है, जैसे कि हमारी जो पशु होती हैं, अगर उससे हमने क्रॉस करा दिया है गाय है बछड़े से, भैंस है झोंटे या भैंसे, हमारे यहाँ भैंसे कहते हैं, कोई लोग झोंटा कहते हैं, तो अगर उससे क्रॉस कराया गया है, अगर आप पशु को क्रॉस करवाए हैं जो प्राकृतिक यानी कुदरती तरीके से क्रॉस हुआ है, उस समय अगर कुदरती तरीके से, यानी उसे कुदरती तरीका बोला जाता है, जो बछड़े या भैंसे से क्रॉस होती है उसे कुदरती तरीका बोला जाता है, प्राकृतिक तरीका। अगर उस तरीके से आपकी पशु जो है क्रॉस हुई है, तो देखिए उसमें गर्भवती होने के चांस ज्यादा होते हैं। भले जिस दिन क्रॉस किया हो उसी दिन डिस्चार्ज करना चालू हो गया हो, लेकिन ध्यान रहे वो पानी जैसा डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, वो मोटा डिस्चार्ज होना चाहिए। जैसे कि देखने को मिलता है कि ऐसा बोला जाता है और बताया भी जाता है, अगर हम एआई करा दिए हैं, क्रॉस करा दिए हैं, तो ऐसा बताया जाता है 2.5 से 3 घंटे उसे बैठने नहीं देना है। तो होता क्या है, जो गिरता है डिस्चार्ज, जैसे कि हम बछड़ा से क्रॉस करा दिए हैं या भैंसे से क्रॉस करा दिए हैं, उस समय जैसे अगर क्रॉस करा दिए हैं और हम अपने घर पर ला दिए हैं उसको, पशु को घर पर लाने के बाद क्या होता है कि हम जैसे घर पे ला देते हैं, तो उसमें होगा क्या, 2.5 से 3 घंटे बाद जब बैठती है, अगर उस समय डिस्चार्ज कर रही है क्रॉस कराने के बाद, तो घबराने की जरूरत नहीं है।
होता क्या है, जैसे कि बछड़ा है या भैंसा है, उससे जो क्रॉस हुआ है, प्राकृतिक तरीके से क्रॉस हुआ है, तो उसमें क्या है, जो उनका स्पर्म होता है, जो उनका वीर्य होता है पशु का, जो जिसे बुल बोलते हैं, बुल, बछड़ा या भैंसा, तो उसका जो स्पर्म यानी वीर्य होता है, वो जो है जब जो हमारी पशु होती है जिसको हम क्रॉस कराते हैं, उसके बच्चेदानी के अंदर रहता है। जब वो पशु बैठती है तो बच्चेदानी उनसे गिरता है। तो उस समय वो ज़्यादा दिखाई दे तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने बुल से क्रॉस कराया है। भले आपको कोई कुछ भी बताए कि नहीं रुकेगी। हमने खुद देखा है, हमने अनुभव किया है, हमारी गाय थी, हमने गाय को भी क्रॉस कराया है, हमने बहुत तरीके से देखा है। अगर इस तरह हो रहा है तो गर्भवती होंगी, उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप एआई करा दिए हैं पशु डॉक्टर द्वारा, उस समय अगर आपकी पशु 2.5 से 3 घंटे बाद ज़्यादा डिस्चार्ज देने रही, अगर डिस्चार्ज दे रही है, तो भाई उस दिन नहीं देना चाहिए। लगभग 2 से 3 दिन बाद अगर डिस्चार्ज देती है तो माना जाता है, लेकिन जैसे अगर उसी दिन डिस्चार्ज देती है तो फिर एक थोड़ा अनुमान लग जाता है कि कम चांस है गर्भवती होने का। और जो डिस्चार्ज होता है, इससे घबराना नहीं, जो पीला डिस्चार्ज की हम बात किए हैं, 1 सप्ताह या 15 दिन या 21 दिन पर भी आपको दिखाई दे सकता है। तो वो जो डिस्चार्ज होगा ना, वो हल्का पीला रहेगा और मोटा रहेगा, वो पानी जैसा नहीं रहेगा। तो एक गर्भवती होने के एक सिम्पटम्स है, एक पहचान है। आप पहचान कर लेंगे कि वो गर्भवती हो गई। और ये भी देखने को मिल जाता है अगर आपका पशु गर्भवती ही नहीं है, तो क्या होगा पता है? 20 या 21 दिन के अंदर वो पुनः दोबारा हिट में आ जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, अगर आपके पशु में कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी गाय या भैंस में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपकी गाय ठीक है, उससे बच्चेदानी में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि बच्चेदानी छोटी हो जाना, बच्चेदानी टेढ़ी हो जाना। बच्चेदानी जो छोटी होती है, जो पशु डॉक्टर उसमें सीमन डालते हैं ना, तो बच्चेदानी में नहीं जाता, वो कहीं अंदर चला जाता है। भैंसे से जो क्रॉस होता है वो भी इस जो उसका सीमन होता है अंदर नहीं जाता, इसके कारण वो गर्भवती नहीं होती, गर्भधारण नहीं करती। अधिकतर ये पहले फर्स्ट टाइमर बछड़ी या पणिया होती हैं ना, उनमें देखने को मिलता है। तो उसके लिए भी आप उसको डिवॉर्मिंग कराइए, अच्छा मिनरल मिक्सचर पाउडर दीजिए, थोड़ा उसके डाइट पर ध्यान दीजिए, तो उसके जो है बच्चेदानी के जो है ग्रोथ हो जाएगी, वो सही हो जाता है। अब ये भी होता है जैसे बच्चेदानी में गांठ हो गई तो उसका भी भाई इलाज कराना पड़ेगा, तभी आप पशु गर्भवती होगी, अन्यथा नहीं होगी। और अगर कोई कमियां नहीं, अगर आप बछड़े से क्रॉस करा दिए हैं तो समझ लो आप पशु गर्भवती हो जाएगी। और देखिए हो जाता है, चांस रहता है, अगर गड़बड़ी कोई नहीं है तो हो जाता है, भाई गड़बड़ी है तो नहीं होता है। और पशु डॉक्टर द्वारा जैसे एआई करा दिया गया है, अगर उससे भी सीमन सही, जैसे कि आपके पशु बहुत हिट पे है, हिट बहुत ज्यादा है, तभी आप सीमन एआई करा दिए हैं, उस समय भी रुकने का चांस कम होता है, नहीं रुकेंगे। तो आपको खुद पता करना होगा कि भैया ये जो हमने एआई करा दिया है, क्रॉस करा दिया है, हमारी जो पशु है कितना समय तक हिट में रहती है। और जो पशु बोलती हैं वो तो पता चल जाता है, लेकिन जो साइलेंट में रहती है उसमें दिक्कत होता है। थोड़ा आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि कितने घंटे तक हिट में रहती है। और कोई पशुपालक हैं जो कि देखने को मिलता है कि एआई या क्रॉस कराने के बाद उन्हें देखने को मिलता है कि वो करा देते हैं क्या, इंजेक्शन लगा दिया जाता है। कौन सा? वो इंजेक्शन लगाते हैं वही ठंडी होने के लिए। तो ठंडी होने के जो इंजेक्शन लगाया जाता है, उस पैसे ज़्यादा नहीं खर्च करने का, बर्बाद नहीं करने का। उससे अच्छा है आप लगभग 200 ग्राम चीनी या 1 पाव, पशु के शरीर के हिसाब से 1 पाव चीनी 1 गिलास पानी में या 1.5 गिलास पानी में घोल लीजिए। एआई कराने के बाद या क्रॉस कराने के बाद तुरंत उसको पिला दीजिए। चीनी ठंडी होती है, उसकी जो है शरीर को ठंडा कर देगी और वो ठंडी हो जाएगी और रुकने के चांस बढ़ जाएँगे। अधिकतर हमारी जो भैंस होती हैं ठंड के सीज़न में वो हिट में आती हैं। और रुकने के भी चांस ज़्यादा रहता है। तो यही होता है जो है, अगर हम इस पशु की बात करते हैं गर्भवती होने का, तो लेकिन ये भी ध्यान रखना है जो 8 बार डिस्चार्ज दिया है, हमने जो पॉइंट शुरू किया 8 बार डिस्चार्ज दिया है, तो देखिए इतना ज़्यादा बार भी नहीं डिस्चार्ज करना चाहिए। अगर महीने में 2 बार, 3 बार डिस्चार्ज कर रही है तो गर्भवती होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा जो है डिस्चार्ज दे रही है और मोटा-मोटा डिस्चार्ज दे रही है, पीला-पीला बार-बार डिस्चार्ज दे रही है, तो गर्भवती नहीं होगी, गर्भवती होने के चांस कम हो जाएँगे। क्योंकि जो गर्भवती होने का पीला, हल्का पीला डिस्चार्ज होता है, सिर्फ़ एक ही बार देगी, वो बार-बार नहीं देगी कि हर हफ्ते पीला डिस्चार्ज, पीला डिस्चार्ज, पीला डिस्चार्ज। और
क्रॉस कराने के बाद बहुत मोटा-मोटा, बहुत ज़्यादा भी नहीं देना चाहिए। हल्का अगर डिस्चार्ज मोटा हल्का मोटा होना चाहिए, पतला यानी बहुत ज़्यादा इतना जैसे कि इसमें दिखाया था हमने, तो उतना नहीं होना चाहिए। तो उस समय जो है हमें तो भाई थोड़ा कम उम्मीद है इस गाय का जो हमने आपको दिखाया गर्भवती होने का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मात्रा में डिस्चार्ज कर रही है। तो एक उम्मीद थोड़ा कम ही है, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्चार्ज नहीं देना चाहिए कि 21 दिन के अंदर 8 बार डिस्चार्ज दे रहे। हाँ, 2 बार करे, 3 बार करे तो चलनसार है, और ज़्यादा डिस्चार्ज, लेकिन ध्यान रहे अगर आप पशु से क्रॉस करा रहे हैं तो हाँ, ज़्यादा बार उसी दिन कर सकती है। जिस दिन आप क्रॉस कराएँगे उसी दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन भी कर सकती है, उसमें घबराना नहीं है, वो गर्भवती होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो पशु द्वारा एआई कराया जाता है, उससे क्या है, स्पर्म थोड़ा रहता है। इसके लिए स्पर्म नहीं गिरना, जो उस समय गिरता है वो बुल का स्पर्म गिरता है। तो बच्चेदानी में जो स्पर्म की ज़रूरत होती है वो ले लेता है, उसके बाद वो और भी स्पर्म नीचे गिरने लगता है, तो उसमें घबराना नहीं है। तो ये पशु जो है हमें गर्भवती होने के थोड़ा कम चांस लग रहा है, बहरहाल हो भी सकती है, नहीं हो सकती। तो एक समझ लीजिए चांस हमें कम लग रहा है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मन में सवाल है तो कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।